हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबें में आपका स्वागत है। मैं हूँ शेली। दोस्तों, हिंदी दिवस आ गया है। चलिए कुछ बातें हिंदी के बारे में करते हैं। कुछ ऐसे शब्दों को जानते हैं जो बोलचाल की भाषा में हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, पर वे हिंदी के शब्द नहीं हैं। वैसे कितने ही शब्द ऐसे होंगे जिसे अब तक आप हिंदी का समझ रहे थे, लेकिन वस्तुतः वे हिंदी के होते नहीं हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मेरे चैनल का नाम है किताबें, और ये जो शब्द है किताब, यह हिंदी का शब्द नहीं है। किताब उर्दू का शब्द है और हम इसे उपयोग में बहुत धड़ल्ले से लेते हैं। हम हिंदी का जो शब्द है वह है पुस्तक, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में किताब शब्द ज़्यादा उपयोग में आता है। ऐसा ही एक शब्द है ईमानदार। ईमानदार भी उर्दू का शब्द है और इसकी जगह पे जो हिंदी का शब्द है वो है निष्ठावान। एक अन्य शब्द है मशहूर। कोई चीज़ कितनी फेमस है तो हम कहते हैं यह मशहूर है, जबकि हिंदी का जो शब्द है इसके लिए वह है प्रसिद्ध। किस्मत की बातें हम कितनी बार करते हैं, जबकि किस्मत उर्दू का शब्द है और इसके लिए जो हिंदी का शब्द है वो है भाग्य। इसी तरीके से कोशिश। कोशिश जो शब्द है यह भी उर्दू का शब्द है और इसकी जगह जो हिंदी का शब्द है वो है प्रयास। फैसला, हक, ये दोनों जो शब्द हैं यह भी उर्दू के हैं। फैसला का हिंदी पता है क्या है? निर्णय। और हक का अधिकार। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। दो और शब्द हैं। उम्र, इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा ही एक शब्द है साल। यह कौन सा साल है? जबकि साल का हिंदी शब्द है वर्ष और उम्र का आयु। धोखा, यह भी उर्दू का शब्द है। हिंदी शब्द है छल। जिंदगी, इसकी जगह पे जो हिंदी का शब्द है वह है जीवन। झूठ और जल्दी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? झूठ के लिए मिथ्या, जल्दी के लिए शीघ्र। दोस्तों, आप रोजमर्रा के जीवन के जो शब्द हैं उन पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे बोलचाल की भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द उपयोग किए जाते हैं जो हिंदी के नहीं होते हैं। हिंदी की विशेषता ही यही है कि वह दूसरी भाषा के शब्दों को बहुत आसानी से अपना लेती है, अपने अंदर घुला मिला लेती है। उर्दू जो है भाषा, अभी मैंने जितने शब्द बताए वो उर्दू के थे। वो भाषा जो है उसका जन्म हिंदुस्तान यानी कि भारत में ही हुआ था और यह बहुत जल्दी आम लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गई। और हाँ, ये ज़ुबान शब्द है यह भी उर्दू का है। अभी जो हिंदी के सामने जो एक संकट है, लोग कहते हैं कि हिंदी के साथ एक दिक्कत ये आ रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और भाषा को बिल्कुल भी इंग्लिश बना दिया गया है। हिंदी तो हमेशा से दूसरी भाषाओं को अपनाती रही है, लेकिन इंग्लिश के साथ जो दिक्कत है दोस्तों वो यह है कि जब हम इंग्लिश शब्दों का आजकल लोग उपयोग इस तरीके से करते हैं कि वाक्य की संरचना खराब हो जाती है। तो आप कभी भी जब इंग्लिश के शब्दों का उपयोग करें तो वाक्य संरचना को जरूर ध्यान रखें। यह हिंदी के लिए ही नहीं, आपकी भाषा की शुद्धता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अधिक इसमें पेरेंट्स की गलतियां हैं। वो क्या करते हैं, जब उनके बच्चे छोटे रहते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बचपन से ही सीधे मातृभाषा ना सीख के इंग्लिश सीखें, और इसके लिए वो बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर देते हैं। करो, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरीके के जो सेंटेंस है वो माता पिता ही बच्चों को सिखाते रहते हैं। इस तरीके का प्रयोग बिल्कुल ही गलत है। तो कभी भी आप जब सेंटेंस बना रहे हों, इंग्लिश के शब्दों का उपयोग कर रहे हों तो ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि जो इंटरनेट वगैरह हम अभी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इनके लिए हिंदी में शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है। इंटरनेट के लिए हिंदी में अंतर्जाल शब्द है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए बयानू, पोस्ट के लिए प्रेसिका। तो हिंदी में सभी शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, और जो नए नए शब्द हैं, नए जो इंग्लिश के हम आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं, तो हिंदी में भी उनके लिए शब्द गढ़े जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी उन शब्दों से बिल्कुल भी वंचित है। हिंदी का सफ़र इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें और अपने वाक्य में हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते रहें। बाय बाय।